नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी ने जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर निजी तौर पर या हम कहें कि व्यक्तिगत तौर पर हमला किया, तब तब कांग्रेस पार्टी का हश्र क्या हुआ ये पूरे देश ने देखा। तो फिर सवाल यह उठता है कि आखिर कांग्रेस पार्टी इसको समझ क्यों नहीं पा रही है। एक तरीके से कुछ लोगों का ग्रुप या हम कहें कि समूह ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए सुपारी ले रखी हो, और ऐसा कहने के पीछे का मकसद इस बार कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक। वैसे हम पहले भी जो है वो चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि बिहार में महागठबंधन की हार को लेकर जब हमने चर्चा की थी तो हमने बात की थी कंचना यादव और एक प्रियंका भारती जो आरजेडी की प्रवक्ता है, और जिस तरीके से एग्रेशन के साथ वो दूसरों को जिसको कहें कि नीचा दिखाने का प्रयास करती है या फिर गलत बोलती है। तो कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे दो प्रवक्ताओं की हम बात कर सकते हैं। वैसे कांग्रेस पार्टी के सारे प्रवक्ताओं की हालत एक ही जैसी है, फिर चाहे वो आलोक शर्मा हो, फिर चाहे वो सुरेंद्र राजपूत हो या फिर और कोई हो। तो इसमें सुप्रिया सिरनेत और हम बात कर सकते हैं रागिनी नायक की। तो रागिनी नायक की चर्चा इसलिए क्योंकि रागिनी नायक ने एक एआई जनरेटेड वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया, और उस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने का प्रयास किया गया, क्योंकि बड़ी ही चालाकी के साथ उस विजुअल में, उस वीडियो में एक पीछे का जो दृश्य रखा गया जिसमें अलग अलग देशों के नेशनल फ्लैग्स जो है वो दिखाए गए, जैसे दुनिया भर के देशों का कोई समिट चल रहा हो, और फिर उसके बाद में नरेंद्र मोदी के हाथों में चाय की केतली और वो आवाज लगाते हुए सुनाई देंगे, चाय ले लो चाय वाला, इस तरीके से। अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा बार बार क्यों करती है, और कांग्रेस पार्टी इतिहास से सबक क्यों नहीं सीखती। क्योंकि पहली बार अगर आप देखोगे तो इससे पहले जब नरेंद्र मोदी गुजरात की राजनीति से चर्चा होने लगी केंद्र की राजनीति की, तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के बड़बोले नेता मणिशंकर अय्यर, क्योंकि उनके नाम से सब लोग वाकिफ है, तो नरेंद्र मोदी का जो हम कहें कि बायोग्राफी या उनका जो जीवन है उसको टटोलने का प्रयास किया गया। और टटोलने के बाद में एक बात जो लगी, हालांकि वो नीचा दिखाने का एक प्रयास था, मणिशंकर अय्यर ने कहा कि नरेंद्र मोदी क्या चीज है, वो चाय वाला, तो वो चाय बेच सकता है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय जो है वो चाय बेचने के लिए ठीक रहेगा। एक तरीके से नरेंद्र मोदी का उपहास उड़ाया गया, और उसको भारतीय जनता पार्टी ने लपका, चुनावी कैंपेन बनाया, और उसके बाद में चाय पर चर्चा शुरू हुई। और चाय वाला प्रधानमंत्री, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को टारगेट किया कि चाय वाले को, एक ओबीसी के व्यक्ति को जो चाय बनाता था, उसको ये नामदार लोग जो है वो प्रधानमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहते। और फिर उसके बाद में 2014 का अगर आप परिणाम देखोगे, कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक कारण यह भी था, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है। फिर उसके बाद में मामला जो है वो आगे बढ़ता है, और मामला जब आगे बढ़ता है तो आप आ जाइए 2019 में। तो 2019 से पहले फिर एक बार जो है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर व्यक्तिगत हमला बोला जाता है, और नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाता है, जिसको कहे कि पॉपुलर डायलॉग हुआ करता था राहुल गांधी का। जब भी वो चुनावी सभाओं में जाते थे, रैलियों में, तो वो बोलते थे चौकीदार, और सामने से लोग बोलते थे चोर है। तो चौकीदार चोर है, यह सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर हमला था। तो यहां पर इसके बाद जो बना
भारतीय जनता पार्टी ने इसको चुनावी मुद्दा बनाया और आप देखोगे कि छोटे से लेकर बड़े नेता तक और कुछ कार्यकर्ता और कुछ मतदाताओं ने तक जो है वो अपने डीपी के ऊपर, चाहे वो फेसबुक हो या कहीं भी हो, एक ही बात लिखी हुई मिलती थी, मैं भी हूं चौकीदार। तो ये राहुल गांधी की उस रणनीति का हिस्सा था। तो उस रणनीति के हिस्से में आप देखोगे कि सीटों की संख्या जो है वो पिछली बार के मुकाबले फिर जो है वो ज्यादा बढ़ गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर सत्ता में आ गए। एक वाकया और मैं आपको याद दिला दूं, जब नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर टारगेट किया गया तो उसके बाद फिर एक बार जो है वो इसी तरीके का कैंपेन चला जिसमें मैं भी हूं मोदी का परिवार। और जब जब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने, आप देखिए, जब मंडी से कंगना रनौत ने चुनावी नामांकन भरा तो सुप्रिया सुरनेत ने मंडी से भाव पूछा। अब एक तरीके से जिसको हम कहें कि बड़ी निर्लजता के साथ में, बड़ा कोई बेशरम व्यक्ति होगा वो इस तरीके की कोई जो है वो बात लिखेगा सोशल मीडिया पर। और परिणाम क्या हुआ? और फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे तो नरेंद्र मोदी को एक बार फिर जो है वो टारगेट किया गया बिहार चुनाव से ठीक पहले। उनकी मां को भरे मन से गाली दी गई। उसके अलावा एक और जो है वो एआई जनरेटेड वीडियो चलाया गया और उस वीडियो में आपने देखा होगा एक सपने को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को लेकर, जिसमें उनकी माताजी जो है वो नोटबंदी से लेकर हर बात का जिक्र करती है कि आपने जो है वो, तूने बेटा मुझे नोटबंदी में लाइन में खड़ा कर दिया, वो तमाम तरीके की बातें लिखी। अब सवाल यह उठता है, इसके अलावा एक वीडियो हो रहा था अगर आपको पता हो तो, उसके बाद में इसी के साथ में वो था ट्रंप के साथ में नरेंद्र सरेंडर वाला जो वाकया चला था। तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि जब जब कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी को इस तरीके से टारगेट किया, आप देखिए बिहार में कांग्रेस पार्टी जो है वो डबल डिजिट से सीधा सिंगल डिजिट में आ गई। एक पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक, और बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी सबक सीखने को तैयार नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी इसमें कहां जाकर रुकेगी यह तो जो है वो समय बताएगा। लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी के इस तरीके के नेताओं के ऊपर और प्रवक्ताओं के ऊपर लगाम क्यों नहीं लगाई जाती, जबकि कुछ लोग जो है कांग्रेस पार्टी के भीतर वो इस बात से नाराज होते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सीधा हमला ना बोला जाए। और भारतीय राजनीति में यह ऐसा क्यों है, इसके पीछे का कारण यह है कि मतदाता जो है वो इस तरीके की भाषा को स्वीकार नहीं करता है। और फिर वो भले ही किसी भी पार्टी का हो, और जब मैं ये कहता हूं कि किसी भी पार्टी का हो, तो बिहार चुनाव से पहले हमने बात की थी कि राहुल गांधी की जो एंट्री और राहुल गांधी की जो टीम जिस तरीके से काम कर रही है, उसने बिहार के चुनाव को तेजस्वी बनाम नीतीश से हटाकर जो है वो मोदी बनाम राहुल गांधी कर दिया। और जब जब नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी होगा, नरेंद्र मोदी उस पर भारी पड़ते हुए दिखाई देंगे। और जब ऐसा होगा तो परिणाम क्या होगा? सीटों के आकलन की जब हमने बात की परिणाम से पहले, तब हमने बात की थी सिंगल डिजिट में, और तब हमने बात की थी कि 3, 5 या 9, और सीटें मिली कांग्रेस पार्टी को 6। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी कई बार जो है वो इस तरीके की गलतियां की है। हालांकि इस तरीके की नहीं की, क्योंकि जितना ओछापन कांग्रेस पार्टी के इस तरीके की चीजों में मिलता है उतना नहीं। लेकिन आप देखिए पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति इस बार कैसी है। भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है वो सीधे तौर पर ममता बनर्जी का नाम लेकर या ममता बनर्जी के नाम से बचती हुई नजर आ रही है। वो सीधा हमला नहीं कर रही, क्योंकि ममता बनर्जी एक महिला और एक मुख्यमंत्री, तो सीधा हमला करने से बच रही है। क्यों? क्योंकि इससे पहले नरेंद्र मोदी खुद जो है वो ममता दीदी का नाम लेकर जो है वो हमला करते थे, और जब राजनीतिक हमला करते थे तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आया। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। तो फिर सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी इतने चुनावी हार के बावजूद ऐसा क्यों नहीं कर पा रही? तो कारण, एक सबसे बड़ा जो कारण है वो है
कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो है वो अवसाद के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस पार्टी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि आगे उसका भविष्य क्या है। और जब ऐसी स्थिति बनती है तो फिर व्यक्ति जो है वो कुछ भी करने के लिए तैयार बैठा होता है। जैसे बोलते हैं ना कि अपनी खींच जो है वो किस तरीके से निकाले, तो कांग्रेस पार्टी अपनी खींच निकालती हुई दिखाई देती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चुनाव की तैयारी के बजाय अपनी खींच निकालती है। इस तरीके से जो है वो नरेंद्र मोदी को अपमानित करने का प्रयास करती है, और जनता इसको स्वीकार नहीं करती, क्योंकि जनता यह चाहती है कि कांग्रेस पार्टी विकल्प के रूप में तैयार हो, खड़ी हो, तो जनता जो है वो उसके लिए सोचने के लिए विचार करेगी। और वो कांग्रेस पार्टी में दूरदर्शिता जिसको हम कहें, उसकी कमी साफ तौर से दिखाई देती है। तो अब सवाल यह उठता है कि अभी जो है वो कांग्रेस पार्टी चाय वाले की चाय को लेकर जो है वो इस तरीके की एआई वीडियो बना रही है। तो इसमें नरेंद्र मोदी जो है वो चाय पिलाते हुए नजर आते हैं। तो आप खुद सोचकर देखिए, योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो क्या कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ के भी एआई वीडियो बनाएगी? और अगर योगी आदित्यनाथ के एआई वीडियो बनाएगी तो फिर हम कहें कि योगी आदित्यनाथ के हाथ में क्या लठ जो है वो दिखाया जाएगा? और लठ जो है वो अगर उसकी इसी तर्ज पर देखते हैं तो आप सोचकर देखिए, एक चाय पिला रहा है तो दूसरा जो है वो लठ खिलाएगा। और उस स्थिति में फिर कांग्रेस पार्टी का क्या बनने वाला है? तो कांग्रेस पार्टी अपने ही इतिहास को दोहराते हुए, सबक लेना तो बहुत दूर की बात है, उसी तरीके की जो है वो हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसी स्थिति में चाहे सुप्रिया सिन्हा हो या फिर रागिनी नायक हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, इस तरीके की एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के लिए अगर टिप्पणी करती है तो वो अशोभनीय है। और इसका नीचे तक किस तरीके से संदेश जा रहा है और आगे भी जाता रहेगा, आप समझ सकते हैं इससे पहले के चुनाव परिणामों की, जिसकी हमने बात की है। तो इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।